पागल लड़की है, क्यों मेरा खर्चा बढ़ा रही है? ये काम तो मैं खुद भी कर सकता हूँ और तू इसे कर रही है। फिर तू पैसे मांगेगी, लेकिन मैं पैसे नहीं देने वाला क्योंकि मैंने नहीं बुलाया तुझे, तू खुद आई है। लीजिए साहिब, आपकी पूरी गाड़ी चमक गई। हाँ ठीक है, लेकिन मैंने पहले ही बोल दिया था मैं इसके पैसे नहीं दूंगा। नहीं साहिब, मुझे पैसे नहीं चाहिए। पैसे नहीं चाहिए? तो फिर इतनी मेहनत क्यों कर रही है? साहिब, मुझे दवाइयाँ चाहिए अपनी माँ के लिए, वो डायबिटीज वाली। पर तुझे कैसे पता वो मेरे पास है? मैंने आपको उस दिन अस्पताल में देखा था। हे भगवान, कहाँ से लाऊं इतने पैसे? कैसे होगी मेरी माँ की डायबिटीज ठीक? इतनी महंगी दवाइयाँ आती हैं कि एक पत्ता लाने में मेरी सारी कमाई निकल जाती है। हे भगवान, मुझे कुछ तो रास्ता दिखाओ प्लीज। डॉक्टर साहब, मेरी रिपोर्ट में क्या है? डोंट वरी मिस्टर रावत, नाउ यू आर एब्सोल्युटली फाइन। अब आपको डायबिटीज की दवाई खाने की कोई जरूरत नहीं। क्या सच में? पर डॉक्टर साहब, मैंने तो बहुत सारी दवाइयाँ ले ली। आपने कहा था ना कि मेरे इलाज में 4-5 महीने जाएंगे। बिल्कुल सही कहा, इतना ही टाइम लगता है, लेकिन आपने अपनी दवाइयों को और खाने को टाइम टू टाइम फॉलो किया, इसलिए आप जल्दी रिकवर हो गए, वरना आपको भी 4-5 महीने लग जाते। वो तो है डॉक्टर साहब, एंड थैंक यू। अब जाके मेरा दवाई से पीछा छूटेगा। इसीलिए साहिब मैं यहाँ आ गई आपकी गाड़ी साफ करने। साहिब मेहरबानी करके वो दवाइयाँ मुझे दे दीजिए जो आपके किसी काम की नहीं है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आपके पैर पड़ती हूँ, प्लीज साहिब वो मुझे दे दीजिए। अरे नहीं बेटा, आपको मुझसे भीख मांगने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो खुद से सोच रहा था कि ये दवाइयाँ किसी जरूरतमंद को दे दूं, और देखो ना, सामने से तुम आ गई। बेटा तू फिक्र मत कर, मैं वो दवाइयाँ तेरे को दे दूंगा, क्योंकि मैं अच्छे से जानता हूँ दुनिया में आजकल ऐसे भी लोग हैं जो दवाइयाँ अफोर्ड नहीं कर सकते, और जिसकी वजह से वो अपना इलाज भी अच्छे से नहीं करवा सकते। और दूसरी तरफ दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो दवाइयाँ महंगी करके बेचते हैं। अमीर हो या गरीब, दवाइयों की जरूरत तो सबको पड़ती है, और इनके रेट्स की वजह से अमीर और अमीर होता जा रहा है और गरीब होता जा रहा है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं साहिब, आजकल इंसान बहुत कठोर हो गया है। जो चीज उसकी किसी काम की नहीं है वो उसे फेंक देगा, लेकिन किसी जरूरतमंद इंसान को नहीं देगा। और साहिब, आप जैसे इंसान इस दुनिया में और हुए ना, तो कसम से ये दुनिया और भी अच्छी हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया साहिब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगी। एक काम करना, शाम को आके दवाई ले लेना, ठीक है?